लेकिन जो लम्हे मेरे वो मुझसे मत छीन। हमारा कोई और ताल्लुक नहीं हो सकता? बात यह है कि तुम मेरे दोस्त की बीवी। मैं ना इस काम का 1 लाख रुपया लूंगा। इतना मारो, पेटी लगाओ इसको। कम से कम 50-60 करोड़ की असामी तो होगा ना हमारा यार। मेरे बेटे का नाम भी मत लो अपनी जुबान से, तुमसे नफरत करता है वो। इस दुनिया में हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी। गलती तुझसे हुई है या मुझसे? किसी के गुनाहों की सजा मैं क्यों भुगतूं? अबे पैसा चीज ही ऐसी है, बड़े बड़े ताल्लुक और रिश्ते बुला देता है। जी मौलाना साहब, तो मैं आपसे कह रहा था कि केबी ने अपनी बीवी को तलाक तो दे दी है, अब वो दोबारा अपने बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई और तरीका नहीं है जिससे हमारे यहाँ औलाद जल्दी हो सके? अबे तुझ पे तो अपनी जान से भी ज्यादा एतबार है। तो बस मुझ पे छोड़ो। तुम ये बताओ, तुम कब तक आ रहे हो? बस एक मीटिंग है, उसको निपटा के आता हूँ। मैं मानता हूँ केबी में कुछ खामियां हैं, लेकिन खामियां तो हर इंसान में होती है ना। मगर आप में तो नहीं है वो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। बाबा अपना ख्याल रखा कर, मैं आपकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। बेटा परेशान क्यों रहती हो? बच्चा थोड़ा ही। आप अपने खाने पीने का ख्याल रखा करें ना। अरे मेरे खाने पीने का ख्याल रखने के लिए ये है ना खादम का बच्चा है? तुम सुनाओ, बदर का क्या हाल है? आ गया ऑफिस से? आप तो जानते हैं उसके साथ वही उलझने चल रही हैं उसके दोस्त की। अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। बाबा मुझे लगता है कि उनके मसले सारी जिंदगी हमारे घर के दरवाजे से लगे रहेंगे। ऐसा नहीं सोचते बेटा। बदर अगरचे बहुत मोहब्बत करने वाला बच्चा है, लेकिन बेटा मर्द औरतों की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर तुम अपना रिश्ता खुशगवार रखना चाहती हो ना तो उसे स्पेस दो। बाबा मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं जाती, मैं क्या करूं? बस बेटा उसका साथ दिया करो। ठीक है बाबा, आपने सारी जिंदगी यही सिखाया, सब्र करो, एहतजाज ना करो, जैसा आपका हुक्म यही करूंगी। तुम्हारे जैसी बेटियां आजकल बहुत कम होती हैं और मेरे यहाँ होती हैं। शुक्रिया बाबा, अब आप आराम करें, बल्कि सो जाएं, टाइम हो गया आपके सोने का। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह जीते रहो। कैसी हो? ठीक। आई एम सॉरी यार, आज फिर लेट हो गया। कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन ये बताओ कहाँ थे, ऑफिस पे या केबी के पास? नहीं यार, वो रीमा के घर गया था। खैरियत से जाना होगा। उसको समझाने गया था कि उसको हलाला करना पड़ेगा। यानी उसे दोबारा निकाह करना होगा। यू नो अबाउट हलाला? हाँ, 1-2 दफा लोगों से जिक्र सुना है मैंने इस बात का। हाँ, और हमें ऐसा आदमी चाहिए जो उसके साथ निकाह करे और फिर उसको 2 दिन के बाद छोड़ दे। I don't know. तो फिर अब क्या होगा? फिर क्या, लेट्स सी। हमें कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा। एनीवे, वो मुझे भूख लग रही है, वो आलू गोश्त का पुलाव। याद आ गया आपको? यस। चेंज करके? प्लीज, बहुत भूख लग रही है। ना, पहले चेंज होगा। मैं बैठी हूँ यहीं पर, चेंज। ओके, 2 minutes. आप नताशा हैं?
जी, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? लाजमी बात है, आगा जी नहीं बताया होगा। ओह अच्छा। आइए ना, अंदर आइए। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आप रास्ते से हटेंगे तो ही मैं अंदर आऊंगी ना। ओह सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। बैठ। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं हो, यानी कि उस्ताद शागिर्द वाला हमारा रिश्ता नहीं होगा, हम दोस्त हैं, राइट? अच्छा मैं पहले इनका तारुफ करवा दूं भाई, ये अरबाज है। ये भी यहाँ तुम्हारे साथ पढ़ेगा। ओके। अच्छा बेटा, यहाँ पे बिल्कुल घर वाली बात होगी। अगर चाय को जी चाहे तो उसके लिए खादम है, और अगर खादम ना हो तो खुद किचन में जाके जहमत की जा सकती है। जैसे कि इस वक्त भी खादम नहीं है, तो अगर किसी का चाय पीने को जी चाह रहा है तो वो किचन में जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, चाय दूसरों को भी पिलानी पड़ेगी। लेकिन सर मुझे तो चाय बनानी नहीं आती। कोई बात नहीं, ये अरबाज सिखा देगा तुम्हें, ये चाय बनाने का एक्सपर्ट है। वैसे बेटा तुम्हें चाय बनाना क्यों नहीं आती? तुम्हारे लिए तो पढ़ाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी? बेटा मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। अच्छा हाँ, वो अरबाज वो कंटिन्यू करो, जरा सा सब्जेक्ट हमारा रह गया प्लीज। श्योर सर। वो कंटिन्यू करो। कैसी है रीमा? देख तो सही, मलाइका बेटी आई है। ये क्यों आ गई है? आई अम्मा। अब बैठ मेरी बच्ची, बैठ बैठ बैठ। जी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम मलाइका। कैसी हो रीमा? बिल्कुल ठीक। मुझे बदर ने बताया कि तुम दोनों एक साथ फिर रहना चाहते हो। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है मलाइका। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा घर फिर से आबाद हो जाएगा। पता नहीं। बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ला। बदर ने बताया था कि तुम्हारा निकाह करना होगा किसी और से। हाँ, हम औरतें तो बस मर्दों के रहमो करम पर होती हैं। तलाक दे दी, फिर किसी से निकाह करवा दिया, फिर तलाक दिलवा दी, फिर निकाह कर लिया। हमारी तो कोई बुकत ही नहीं है। बुकत है रीमा, इसीलिए तो ये सब किया जा रहा है, तुम्हें पाने के लिए। लेकिन मैं तो कठपुतली बन गई हूँ ना, कहाँ से वैसा आदमी ढूंढेंगे? तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई ऐसा आदमी ढूंढ लेंगे जिससे तुम्हारा निकाह करवाया जा सके। पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा, कुछ समझ नहीं आ रही। तुम परेशान मत हो, जो होगा अच्छा इंसान होगा। मैं हूं ना। ये तो वही बात हो गई ना, बच्चा बगल में और डंडोरा शहर में। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। अब ऐसे भी तो मत बोलो ना रीमा। आए ओए, सलाम अलैकुम। अम्मा अम्मा किधर है? ये देख, जल्दी आ ना। क्या हुआ? ये तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंने ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, चलो 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 चल मेरा बेटा, चलो, चल चल चल। आए ओए, चल मेरा बेटा। कौन था रीमा ये हमारे मोहल्ले में रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये तुम्हारे मोहल्ले में रहता है और सबको जानता भी, और मुझे लगता है ये तैयार भी है पहले से। क्या कह रही हो तुम? ये तो पागल है। अच्छा अच्छा, दफा हो जा, चल अपने घर जा। हाला
लगता है मेरी दुआओं की कबूलियत का वक्त आ गया है। क्या? अरे तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? आप ही आप सब कुछ सोच लिया? अरे ना किसी की मर्जी पूछी ना राय। हाला तुम तो पहले ही रजा मान दो। आहर मुझसे इतने पैसे जो लिए हुए हैं। सब बक बक बंद कर। अब तुझे समझ नहीं आ रही? अरे मोहल्ले में खड़ा है, कुछ तो एहसास कर। हाला क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? अगर तू इस तरह से करेगा ना तो फिर तेरा कुछ नहीं होने वाला, सोच ले। अच्छा ठीक है हाला, पर शादी मेरी होगी रीमा से, ये तुम कान खोल के सुन लो। हाँ अम्मा चला गया बेटा, पागल है, खिसका हुआ है, बुरा मत मनाना तुम। वैसे आंटी मुझे तो इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती, और हमें किसी ऐसे ही आदमी की तो जरूरत है। लगता है तुम्हारे दिमाग पे एक ही बात बैठ गई है। बताया ना, फजूल सा आदमी है ये। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। बेटी इस बांगे पागल का जिक्र बदर से मत करना। क्यों आंटी? पृथ्वी से अच्छा नहीं लगेगा ना, वैसे भी ये अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखना, आप भी अपना ख्याल रखना। खैर से जाओ, खैर से जाओ। खुदा हाफिज़। अम्मा क्या? इसको बांध के रख, पागल आदमी मरवाने वाला था। अरे मैं इसके सर में आग लगाऊंगी, तू देख तो सही मैं इसके साथ करती क्या हूँ। बेवकूफ आदमी। वेरी गुड। अच्छा तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे लायर बन जाने से लाकानूनियत खत्म हो जाएगी? मेरे ख्याल के मुताबिक तो तुम्हें पुलिस का इंतखाब करना चाहिए था। नहीं सर, पुलिस न्यूट्रल होती है, जबकि लॉयर सच और झूठ को परख कर सच्चाई के लिए लड़ सकता है। मैं पूरे मुआशरे को अकेला तो ठीक नहीं कर सकता सर, लेकिन कोशिश करके एक अच्छे काम का हिस्सा तो बन सकता हूं। भाई तुमने बहुत अच्छी बात की। दरअसल हम लोग बुराई के खात्मे की बातें तो करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई अमली कदम शायद इस वजह से नहीं उठाते कि हम समझते हैं हमारे अकेले करने से क्या होगा, हालांकि हम ये भी जानते हैं कि खतरा खतरा दरिया बनता है। शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके भाई, देखो ये संजीदा गुफ्तगू तो काफी हो गई, मेरा ख्याल अब कुछ माहौल को हल्का फुल्का सा करते हैं। मैं तुम्हें एक सियाने की बात बताता हूं। उसने ये कहा था कि वकील एक ऐसे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता फर्द को कहते हैं जो आपके दुश्मन की जायदाद दुश्मन से छीन के खुद रख लेता। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा? अरे बेटा, ये बदर है ना, खामखा की परेशानी अपने सर ले रखी है। मैंने तुम्हें कहा भी है कि उसे समझाओ, उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दे। बदर उसको इस हाल में नहीं छोड़ सकता, और मुझसे बदर की ये परेशानी अब देखी नहीं जा रही। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो हम कैसे मदद कर सकते हैं उसकी, बताओ। कोई ऐसा शख्स नहीं मिल सकता जिससे निकाह हो सके रीमा का? कोई गांव में ऐसा शख्स आपकी नजर में हो? ऐसा बंदा तो कोई नहीं है बेटा। ये काम तो वो रिश्ते करवाने वाली औरतें किया करती हैं बेटा। खाला, अगर कोई आपकी नजर में है तो उसे फौरन बुला लें। ऐसी मेरी नजर में है तो कोई नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ कोई ना कोई मिल जाएगी।
क्या बात है, बड़ी बांछें निकल रही हैं। वो अम्मा, वो मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे तेरे पास भी कोई जरूरी बात हो सकती है क्या? अम्मा, मैं यहाँ मजाक उड़वाने नहीं, बात करने आया हूँ। अरे तू मुंह से कुछ फूटेगा तो पता चलेगा ना। अम्मा वो ना गुस्सा तो नहीं ना करेगी, मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। अच्छा, चल फिर बक। अम्मा वो तुम ना वो रीमा का रिश्ता मांगने जाओ ना। हालांकि तुम्हें एक बहू की जरूरत है ना। अरे बहू की जरूरत है, उसके साथ पले पलाए बच्चों की नहीं। अरे मैं तो पहले ही समझ गई थी। अरे तुझ में कोई शर्म यहाँ है? एक तलाकशुदा औरत है, उसके पीछे ख्वार हो रहा है तू। अम्मा इसमें बोला शर्म की क्या बात है? देखना, तू तो वैसे भी बुढ़ी हो रही है और कुछ दिनों के बाद तू 4 पैसे पे पड़ जाएगी, है ना अम्मा? तो कोई ना कोई तो तेरी खिदमत के लिए होना चाहिए ना। वाह बेटा वाह, ये पहला बेटा देखा है जो माँ को 4 पैसे पे पढ़ने का कह रहा है। जलील कहीं का। अम्मा होने को कौन टाल सकता है? एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही है ना। और क्या पता तेरे पास कितने दिन बचे। अच्छा तुझे अभी बताते तुम्हें जलील कहीं का। ये लो जा। आप तो बेफिक्र हो जाए, रिश्ते की कोई फिक्र ना करें। और मैं तो आपको उनकी लिस्ट दे सकती हूँ जिनकी मैंने शादियां कराई हैं। बड़ी अच्छी बात है ये तो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है भाई? बहुत अच्छा किया, सही वक्त पे आए हो। बैठो। बेटा ये खातून रिश्ते करवाने वाली हैं, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। आपकी शादी हो गई है? अब जी ये मेरे शौहर हैं। लेकिन खाला आपने इनको बुलवाया क्यों है? रीमा के लिए? ओह यस, तुमने इनको सारी सिचुएशन बता दी है क्या? नहीं, तुम ही तफसील से बात कर लो। ओके। मैडम रजिया, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हमें एक तलाक याफ्ता औरत के लिए रिश्ता चाहिए। ये तो बहुत नेक काम है। और आपको किस टाइप का आदमी चाहिए और लड़की की उम्र क्या है? बात दरअसल ये है कि हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो निकाह के 2 दिन बाद ही तलाक दे दे। जी, ये कैसे हो सकता है? और ये क्या कह रही हैं आप? देखिए जी, मैं आपको तफसील से बताता हूँ। ये इस तरह होगा। तो अम्मा हर वक्त उससे पैसे बटोरती रहती है, कभी 1000 तो कभी 2000 तो कभी 200। क्या करूं, आदत से जो मजबूर हूं। अब ये आदतें बदल ले अम्मा, आगे जाके बड़ी परेशानी होगी। अच्छा ठीक है बेटा, समझ गई, मैं समझ गई। तू नहीं समझेगी, मैं जानती हूँ तुझे। हाँ बदर। हाँ कहाँ हो? अबे ढाबे में बैठ के चाय पी रहा हूँ। और कहाँ होगा? बोल। अच्छा, वो मलाइका बता रही थी कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई कबीर नाम का बंदा रहता है, तुम जानते हो उसे? नहीं, क्यों? मलाइका कह रही थी कि वो भी हमारे काम आ सकता है। अच्छा, चल मैं पता करता हूँ। परेशान मत होना, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा इस मसले का। अच्छा ठीक है, ओके, टेक केयर।
और ईमा, और ये कबीर कौन है? कबीर, देखो बाहर कौन है? अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ जी, किससे मिलना है? नकाब झूठ का